उत्तर प्रदेश में हलाल प्रोजेक्ट बैन करने का मामला आखिर कानून की नजर में क्या है और मुस्लिम समाज पर इस बैन से क्या फर्क पड़ेगा? ऐसे ही कुछ सवालों के साथ मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे वाजिद अली ने बात की सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा से। योगी हुकूमत के हलाल प्रोजेक्ट बैन करने के फैसले पर क्या कुछ बोले महमूद प्राचा, आइए सुनते हैं। लाइसेंस जारी करती थी हलाल के और उन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और तमाम पुलिस कार्रवाई की जो है इस पर बातें की जा रही हैं। कानूनी नज़रिए से महमूद प्राचा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट इसको किस तरह देखते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। सर, ये जो पूरा मामला चल रहा है हलाल प्रोडक्ट का, इसको बैन करने की बातें की जा रही हैं, कई जो है तंजीमों पर जो इसको लागू करती थी, सर्टिफिकेट देती थी, उन पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। किस तरह देख रहे हैं इस पूरे मामले को आप? नहीं, बैन करने की कोशिशें नहीं की जा रही, बैन कर दिया है और इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया है यूपी की सरकार ने और एफआईआर दर्ज कर ली हैं। और जो मैं न्यूज़ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा हूँ कि हजरतगंज पुलिस स्टेशन ने एफआईआर दर्ज की है, उसमें यहाँ तक कहा गया है कि ये जो फंडिंग है एंटी नेशनल कॉन्स्पिरेसी है और जो नोटिफाइड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उनको फंडिंग करने में भी ये पैसा जो हलाल सर्टिफिकेशन का जो पैसा होता है वो उनको फंड करने में आ रहा है। तो ये 4 एंटिटीज़ हैं जिनके खिलाफ एफआईआर ही दर्ज की गई है। पहली है हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमियत उलमाए हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमियत उलमा महाराष्ट्र, यानी कि दोनों जमियतें, और ये 2 कंपनीज जो चेन्नई और एक मुंबई की हैं, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। और इनके खिलाफ ये जो प्रेस में ही नज़र आ रहा है टेरर फंडिंग का एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में जो इन लोगों ने पैसे लिए हैं उसको भी उससे जोड़ा जा रहा है। तो बेशक ये बहुत ही संगीन अपराध बनाने की कोशिश हो रही है इसको, लेकिन मेरी नज़र में, क्योंकि मैं FSSAI जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो भारत के सारे जो खाने पीने के पदार्थ हैं उनको रेगुलराइज करती है, उसका वकील लंबे टाइम तक रहा हूँ। और जिस दिन मेरे ऑफिस में रेड हुई थी उसी दिन अमित शाह साहब ने ये भी रिटेनरशिप हमारी ली थी, हालांकि वो गैर कानूनी तरीके से छीनी गई थी, क्योंकि मैं टेंडर से FSSAI का वकील बना था, टेंडर जीत के पूरे मुल्क में कंपटीशन में जीत कर। खैर, मैंने उसको फॉलोअप नहीं किया क्योंकि मैं किसी क्लाइंट को ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता कि मैं ज़बरदस्ती उसका वकील बनूं। तो इस फील्ड में मेरा बहुत बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि ये यूपी सरकार का ऑर्डर पूरी तरीके से गैर कानूनी और इलीगल। किस तरीके से गैर कानूनी है और क्या इसमें किया जा सकता है? क्योंकि FSSAI एक्ट में इस तरह का कोई कानून नहीं है, प्रावधान नहीं है कि ये हलाल सर्टिफिकेशन को बैन कर सकें या गैर कानूनी घोषित कर सकें, ऐसा कोई प्रावधान प्रोविजन ही नहीं है। तो फिर जो ये इन पर इदारों पर जो कंप्लेंट दर्ज की गई है एफआईआर, वो किस बुनियाद पर? मैं हलाल सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ, ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है हलाल सर्टिफिकेट देने के नाम पे पैसे लेना। ये पैसे लेने का जो बात है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बात अच्छी तरीके से समझ लें सब। पैसे लेने का और पैसे लेके किस जगह इस्तेमाल करने का, ये काम तो वो कंपनीज ये चारों जानेंगी और पुलिस की एजेंसी जानेंगी। लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस है कि इस तरह के सारे मुकदमे जितने कम से कम मैंने देखे हैं, उसमें से सारे नहीं तो कम से कम 95% से ज़्यादा मुकदमे झूठे होते हैं। तो ये भी टेरर फंडिंग का मुकदमा मुझे तो देखने से ही झूठा लग रहा है कि ये आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त थे और ये जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में ये चारों कंपनीज जमियत उलमा हिंद और ये सब इन्वॉल्व थी। ये सरासर झूठ बात है। जैसे दूसरी जगह वो झूठे मुकदमे लगाते हैं, वैसा ही ये बात है, इसमें कोई नहीं है। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश की आवाम से जो हलाल प्रोडक्ट्स खाना चाहते हैं उनको मैं ये सलाह दे रहा हूँ और ओपनली सबके सामने दे रहा हूँ कि ये ऑर्डर गैर कानूनी है। आपको भारत का संविधान पूरी इजाज़त देता है कि आप हलाल वस्तु ही खाएं और कोई आपको दबाव नहीं डाल सकता जो हलाल चीज़ें नहीं हैं वो खाने के लिए। और आपको पूरी आज़ादी है हलाल प्रोडक्ट्स देखकर, समझकर और छांट कर कि ये प्रोडक्ट हलाल है वही इस्तेमाल करें। इसकी आपको भारत का संविधान और कानून पूरी इजाज़त देता है। कोई पुलिस का अफसर, कोई सरकारी अफसर उत्तर प्रदेश का अगर आपको मजबूर करता है
हलाल प्रोडक्ट ना खरीदने के लिए, हलाल प्रोडक्ट खरीदने से रोकने के लिए, तो वो अपराध करेगा। उसके खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। और मेरे इस लीगल एडवाइस को आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ना घबराएं। हलाल प्रोडक्ट खाना आपका हक, अधिकार है और इससे आपको कोई नहीं रोक सकता। कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता कि आप अगर हलाल प्रोडक्ट खरीदना और इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दुनिया में कोई कानून ऐसा नहीं है जो आपको रोक सके। उत्तर प्रदेश में भी ये कानून गैर कानूनी है। अगर कोई पुलिस का अधिकारी आपको रोकेगा तो वो अपराध करेगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये मेरी लीगल एडवाइस है उत्तर प्रदेश के सभी निवासियों को। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद साहब बात करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं महमूद पराचा, जिनको आप सुन रहे थे। इस पूरे मौजू पर तफसीर से उन्होंने बताया कि कानून इस पर क्या कहता है और क्या इजाज़त है इसमें। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर अब एक सियासत गर्माती चली जा रही है। जिस तरीके से 2024 का इलेक्शन चल रहा है और सर पर है, तो अब ये आने वाले वक्त में देखने वाली चीज़ होगी कि ये जो अब हलाल का जो मुद्दा उठा है ये कहाँ तक पहुँचेगा, या इससे सियासी लोगों को क्या मफाद और क्या नुकसान होगा। दिल्ली से मुंसिफ टीवी